सबसे पहले तो हमें सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग यानी दो शब्दों से बना है, सत और संग, यानी सत का संग करना सत्संग कहलाती है। अब सत्य क्या चीज है? परमात्मा के नाम के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। इसलिए परमात्मा के नाम का संग करने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में जाना पड़ेगा भाई, और गुरु महाराज के चरणों में जाकर गुरु महाराज के वचनों का पालन करना पड़ेगा। और गुरु महाराज हमें जो रास्ता बताते हैं ना, उस रास्ते को हमें पकड़ लेना चाहिए, तो ही हम उस परम धाम तक जा सकते हैं। भाई कोई पत्थर रोड साइड पड़ा होता है और वह पत्थर किसी कारीगर के हाथ में चला गया और कारीगर उस पत्थर को ठोक ठोक के जो खराब भाग होता है, खराब हिस्सा होता है, उसको निकाल देता है और मूर्ति का आकार देता है। पर जो कारीगर की सोच को वह पत्थर सह न सका तो वह कंकड़ हो जाया करता है, और कारीगर की सोच को जो सह गया तो वह शंकर हो जाया करता है भाइयों। पर कारीगर की सोच को सहन करनी पड़ेगी भाई। ये बेटे हैं, यही कारीगर है, मूर्तियां बनाने वाले, भगवान के स्वरूप की मूर्तियां बनाने वाले। पर ये जो शब्द रूपी सोट मारते हैं, उसको हमारे भीतर में उतरना चाहिए, तो ही हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। कई चले ऐसे भी मैंने देखे हैं कि गुरुजी को तो हाजी हाजी कहते हैं और गुरुजी की बात भी नहीं मानते हैं। एक सेला था, गुरुजी से मिलने गया और गुरुजी से मिलकर बातचीत करके वह चेला निकला और गुरुजी ने कहा कि बेटा रुक जाना, कल चला जाना। नहीं कि गुरुजी मुझे तो जाना ही पड़ेगा। कि अरे बेटा रुक जा के कल चला जाना। नहीं कि गुरुजी मुझे तो जाना ही है। अब गुरुजी की तो बात तो मानी नहीं। वह निकला और रास्ते में गया और गधा भौंका। अब गधा भौंका तो उस चेले ने विचार किया कि नहीं 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 के अब तो मुझे नहीं जाना है भाई, क्योंकि सुकन बिगड़ गया, सुकन खराब हुआ, अब तो मुझे वापस जाना है। तो वापस गुरुजी के पास में गया और गुरुजी ने पूछा कि बेटा के वापस क्यों आ गया? कि गुरुजी मैं तो घर ही जा रहा था, पर रास्ते में सुकन खराब हुआ। कि क्या हुआ? कि गधा भौंका, इसलिए मैं वापस आएगा। अरे साला गधा, तू गुरुजी की बात नहीं मानी और गधे की बात मानकर तू वापस आ गया है। ऐसे भी है कई चेले। इसलिए गुरु महाराज के ऊपर, वचन के ऊपर अगर दृढ़ विश्वास रखोगे तो इस भवसागर से पार होगे। और गुरु महाराज अपने निज स्वरूप की पहचान करवाते हैं, गुरु महाराज नाम की पहचान करवाते हैं, और नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है भाइयों। जब तुलसीदास वन में राम नाम का जप कर रहे थे और जहां राम नाम का जप कर रहे थे वहां भूतों का वास था, और दूर से ही भूतों ने कहा कि अरे तुलसी वहां पर क्या कर रहे हो? तुलसी ने कहा कि मैं तो यहाँ राम नाम का जप कर रहा हूँ। अरे आप कौन हो? अरे हम भूत हैं। तारे भूत, आपका निवास हो तो आ जाओ ने। अरे जहाँ राम नाम का जप होता है वहाँ हम आ नहीं सकते हैं। तो तुलसी को कहा कि अरे के भूतों ने कहा कि अगर आप राम नाम का जप कर रहे हो वहां हम आ नहीं सकते हैं, और अगर आपको राम को ही मिलना है तो आप हनुमान जी का सहारा लो। तो तुलसी ने कहा कि अरे कि मुझे हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? जहाँ कहीं सत्संग होती हो, जहाँ कथा होती हो, वहां चले जाओ, आपको हनुमान जी मिल जाएंगे।
तुलसी ने कहा कि अरे मैं तो हनुमान जी को भी पहचानता नहीं हूँ, हनुमान जी की कोई तो निशानी दो। तो उस भूतों ने बताया कि जाओ कि जहाँ कथा होती हो वहां पर सबसे पहले हनुमान जी आएंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे, ये हनुमान जी की निशानी। तो जैसे ही वह तुलसीदास जहाँ पर कथा हो रही थी, 7 दिन की भागवत कथा हो रही थी, वहां बाहर जाकर बैठ गया कि कौन कथा से उससे कोई लेना देना नहीं, सबसे पहले कौन आया और कौन गया यही उनका ध्यान रखना। तो जैसे ही उस एक व्यक्ति को फर्स्ट में पहले आते देखा कि हाँ भाई आज ये पहले आया है और हाँ ये ही लास्ट में जाता है, ऐसे करते करते उसे 6 दिन हो गए और उसको पूरा विश्वास हो गया था कि ये ही पहले आता है और ये ही लास्ट में जाता है। ऐसे करके वह 7वें दिन जैसे ही वह कथा में आया और जाने लगा और उसने शरण पकड़ लिया हनुमान जी के, और शरण पकड़ते ही कहा कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, मुझे भगवान श्री राम से मिलाओ। तो हनुमान जी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, उसने तुलसी को कहा, अरे तुलसी, अगर तूने मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिया है ना, इसलिए मैं मिला हूँ, अगर तुम मुझे ही मिलना चाहता तो मैं भी आपको नहीं मिलता। इसलिए तुलसी आप चित्रकूट पर आ जाना और वहां संदन घिसना और नजर मेरे तरफ रखना, और मैं जैसे ही भगवान श्री राम आएंगे इशारा करूंगा, आप उनके शरण पकड़ लेना, आपका जीवन का उद्धार कर देंगे। वाटिका तुलसीदास चित्रकूट पर चले गए और आने और जाने वालों का तिलक करने लगे, आने और जाने वालों का तिलक करते रहे और उसकी नजर हनुमान जी की तरफ। जैसे ही भगवान श्री राम बालक रूप में आए और हनुमान जी ने इशारा किया कि तुलसी यही है, पकड़ ले शरण। जैसे ही तुलसीदास ने भगवान श्री राम के शरण पकड़े और उसने कहा कि अरे काका जी, अरे दादाजी, मेरे पाप क्यों पकड़ रहे हो? कि अरे प्रभु, अब तो छल कपट मत करो, अब तो असलियत रूप में आकर दर्शन दो। तो भगवान श्री राम असलियत रूप में आकर उसका दर्शन दिया और तुलसीदास का जीवन का उद्धार कर दिया। इसलिए कहते हैं तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन की घास, मेहर हुई रघुनाथ की, बन गए तुलसी दास। पर भाई किसी का सहारा लिया तब हो, नाम का सहारा लिया तब भाई। हाँ, और जो मैं ये बोल रहा हूँ शब्द है जो निराकार है भाई। हाँ, कोई बता सकता है कि भाई शब्द का कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, ये अगर सफरजन है, सफरजन है, ये क्या दिख रहा है? सफरजन नहीं दिख रहा है, ये रूप दिख रहा है पर सफरजन नहीं दिख रहा है। ये तूफान है पर ये हाथ है, पाव है, फलाना है, पर तूफान में दिखने वाला नहीं है। पर क्या दिखता है? रूप दिखता है। रूप में अरूप पड़ा हुआ है, उस रूप में अरूप। ऐसे जो महापुरुष हैं वो महापुरुष ही उसकी परख करवाएंगे।